नमस्कार दोस्तों, हमें अय्यर। सो ये जो आने वाला वीक है 17 नवंबर से 20 नवंबर, 4 ही दिन बचा है क्योंकि आज इंडिया में हॉलीडे था 16 नवंबर। बाकी ग्लोबल मार्केट्स तो आज चल रहे हैं। सो हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो आपको 2 वीक पहले बोला गया था, ये देखिए, बाय एवरी फॉल इन निफ्टी टिल 548, 557 का वो टाइम पे लो था। और ये भी कहा गया था कि 775 के ऊपर निफ्टी भाव से अच्छा हो गया है। इट हैज़ बिकम गुड फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी 12,800 ऑलमोस्ट निफ्टी हो गया है। तो 1,000 पॉइंट यहाँ से निफ्टी चल गया है, 3,000 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी चल गया है। यहाँ पे भी आपको बोला गया था, ये देखिए, वेल ट्रेडर एंटर्स बैंक निफ्टी। सो ये सब के सब व्यू जो है काफ़ी बुल्स आए लगे हैं। फिर जो लास्ट वीक फाइज़र का कोविड वैक्सीन का अपडेट आया था, उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो बना के कहा था कि ये सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्पेकुलेशन है, इसका मेडिकल साइंस से कोई लेना देना है नहीं। और वैसा ही हुआ जैसा ये स्टॉक फाइज़र का स्टॉक भागा है ये न्यूज़ के बाद। तो उनके जो सीईओ या टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने अपना अपना जो है उनका खुद का शेयर होल्डिंग था वो बेचना चालू कर दिया, प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया जो स्टॉक स्पाइक हुआ उसमें। तो ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो ये जो वेल ट्रेडर है, ग्लोबल इंडेक्स एल्गो का वेल ट्रेडर है, ये उसी का सब करामात है, ये उसी की सब चालबाजी है। तो ये वैक्सीन का कोई लेना देना है ही नहीं, कोई रियल मेडिकल साइंस से, क्योंकि वो फिजिबिलिटी भी उसका काफ़ी अंडर क्वेश्चन है। -70 डिग्री में आपको स्टोर करना है, फिर उसके बाद अगर वो उसको बाहर निकालते हैं तो 5 ही घंटे का लाइफ है। इतना बड़ा दुनिया है, इतने बड़े बड़े देश हैं, 600 करोड़ पॉपुलेशन है दुनिया का। पोलियो वैक्सीन जैसा आज घर घर में पहुंच गया है। 80 साल लगे पोलियो वैक्सीन को आने में, 80 ईयर्स। और ये इन लोग 2-2, 3-3 महीना में वैक्सीन का बात कर रहे हैं। सब झूठे हैं और दिस इज़ ऑल फ्रॉड। ये सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही वेल ट्रेडर है, उसी का सब चालबाजी है। लेकिन हमको जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड सेटअप से मतलब रखना है, और ट्रेड सेटअप इसका पॉजिटिव है। तो हम लोग वो हिसाब से जो लॉन्ग साइड है उसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड सेटअप से मतलब रखना है, और ट्रेड सेटअप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव आपको बोला गया था 2 हफ्ता पहले, और वैसा ही हुआ है। 1200 पॉइंट निफ्टी और 3,500-4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल गया है। लेकिन अभी ज़बरदस्त जो है फैटिग का मतलब है थकावट, ज़बरदस्त फैटिग जो है आ गया है ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन जो आपका इंडेक्स एल्गो है दैट इज़ अनरिलेंटिंग, मतलब वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मशीन है। और आपको पहले भी बता गया था कि ये जो इंडेक्स एल्गो है ये कंक्लूड तभी होगा जब यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट कंक्लूड होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। और 14 दिसंबर को ये जो स्टेट्स है यूएस के, वो वोट करेंगे फॉर द यूएस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसको करंट जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको ये अधिकार भी है। सो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नल एंड वाइड जैसा हो गया है, और 14 दिसंबर को जो स्टेट्स वोट करेंगे वो हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप वापस चुन के आ जाएंगे। इस तरीके का स्पेकुलेशन पूरी तरीके से बन गया है। तो ये जो वेल ट्रेडर है, जो एल्गोरिदम है, मशीन है, ये जो है अनरिलेंटिंग मूड में है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सारी जो जितनी हदें हैं पागलपन की, इंसैनिटी की, सब जो है पार हो चुकी है। कोई भी आपका जो स्टडी है, टेक्निकल, फंडामेंटल, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, वो सब का सब जो है आउटडेटेड इसने कर दिया है, क्योंकि ये इमोशनलेस और सेंटिमेंटलेस एल्गोरिदम है। एंड कौन सा स्टॉक इन लोग कब चलाएंगे, फ्रॉम दी टॉप 12-14 निफ्टी की अगर बात करें, जो मैंने ट्विटर पे भी एक काफ़ी लंबा थ्रेड बनाया है कि अभी एक हम लोग वी आर कॉलोनाइज नाउ। सो निफ्टी इज़ अ कॉलोनी ऑफ FIIs एंड दे आर दी कॉलोनियल पावर्स। तो ग्लोबल इंडेक्स जो है, कॉस्पी से लेके, निफ्टी से लेके, डैक्स से लेके और यूएस के 3 इंडेक्स, ये पूरा का पूरा FIIs के पकड़ में है। तो हम लोग को उनके सेटअप के हिसाब से ही काम करना है, ना कि अपना कोई उसमें बायस डालना है। और सेटअप ये एक फैंसी वर्ड है, सेटअप इज़ नथिंग बट दी बायस, लेकिन बायस ऑफ द स्मार्ट मनी ऑफ द FIIs। 50% ऑफ द वॉल्यूम इन द ग्लोबल मार्केट्स इज़ फ्रॉम द मशीन एल्गो, 50% इज़ फ्रॉम द ह्यूमन्स, जो फंड मैनेजर्स है, म्यूचुअल फंड्स के, हेज फंड मैनेजर्स है, रिटेल है, HNIs है,
वो 50% है, और 50% जो है अकेला ये जो 4-5 बड़े बड़े बैंक है, ग्लोबल मल्टीनेशनल बैंक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, क्रेडिट स्विस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इन लोग का एक पूरा एक कार्टेल बन गया है, और जो पूरा लीगल तरीके से इन लोग मैनिपुलेट करते जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट। आप कोई भी इंडेक्स निकाल लीजिए जो मैंने नाम लिया है, कॉस्पी, निफ्टी, डैक्स, डाउ, S&P 500, कोई भी इंडेक्स निकाल लीजिए, सबका एक जैसा चार्ट है, एक जैसा सब में गैप अप आ रहा है, एक जैसा सब में मूवमेंट आ रहा है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड सेटअप से मतलब रखना है, बिकॉज वी आर प्योर ट्रेडर्स। हम लोग को ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिकॉज इफ़ यू ओवर एनालाइज यू अंडर अचीव। ये बेसिक एक फंडामेंटल है मार्केट का। तो जितने भी आपके स्टडीज़ हैं वो सब आउटडेटेड हो गए हैं, उनका इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और जो शॉर्ट पे शॉर्ट करते ही जा रहे हैं वो ग्रेजुअली पूरा मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। तो ये जो मशीन से लड़ना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। सो इफ़ यू कांट फाइट द मशीन यू जस्ट ज्वाइन इट। तो इसका सेटअप जो है वो अनरिलेंटिंग है, ये मानने को ही तैयार नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त तरीके से ग्लोबल मार्केट में फैटिग आ गया है। अभी फैटिग कैसा आ गया है उसका हम आपको उदाहरण बताते हैं। अब ये यूएस का डाउ जोन्स देख लीजिए, ये 500-550 पॉइंट के आसपास अप था फ्यूचर, अभी 300 पॉइंट अप है। ज़बरदस्ती का जो है इसमें बाइंग होते जा रहा है मशीन बेस्ड। और निफ्टी जो है देखिए आप, ये फिर से फ्रेश लाइफ हाई मार दिया है। तो इसमें अपसाइड की अगर बात करें तो कोई अपसाइड है नहीं। कोई अपसाइड है नहीं का मतलब है इसमें आप कोई एक लेवल मेंशन नहीं कर सकते हो। ये 13,000 भी जा सकता है, 13,500 भी जा सकता है, 14,000 भी जा सकता है, 15,000 भी जा सकता है, ये 20,000 भी जा सकता है। क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है ये तभी कंक्लूड होगा जब यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट कंक्लूड होगा, जो 14 दिसंबर को है, जिसको आज के तारीख के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है। ये कौन सा लेवल आपको दिखाएगा? यू कैन नॉट फाइट द एल्गो। सो आपके लिए कोई ट्रेड अगर बचा है तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक गैप अप का ट्रेड बचा है। क्लोजिंग बेसिस पे आप सस्ते वाले कॉल ऑप्शन लेके जाइए, 6 रुपये 7 रुपये के जो कॉल ऑप्शन होते हैं निफ्टी के, वो आप लेके जाइए, और 50-100 रुपये वाले बैंक निफ्टी के ऑप्शन लेके जाइए, वो आपको 5 टाइम्स नेक्स्ट डे गैप अप में मिल जाएंगे। यही एक आपके पास ट्रेड बचा हुआ है। तो ज़बरदस्त तरीके से फैटिग आ गया है, ये आपको बोलना ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल जो वैक्सीन की बात करें, आज पिछला 2 हफ्ते से यही सब चल रहा है वैक्सीन के नाम पे, जो 100% जो है फेक न्यूज़ है हमारे हिसाब से, और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड हवाबाजी है। ये फाइजर की अगर बात करें, ये लास्ट वीक इन्होंने काफ़ी जो है अपना बड़ा बात किया था, बाद में उसका फिजिबिलिटी इज अंडर क्वेश्चन, -70 डिग्री, और वो सब ट्रांसपोर्ट और पूरा दुनिया में ये सब कैसा होगा, उसमें वैक्सीन बीच में ही आधे वैक्सीन जो है जो डोजेज है वो ख़राब हो जाएगी, सब फालतू का बात है। ये देखिए 4% डाउन है ये स्टॉक। फिर आज मॉडर्ना की बात करें, और जो फाइजर के जो CEO ये सब पकड़े जा चुके हैं लास्ट वीक, अपने स्टॉक होल्डिंग खुद ही इन लोग बेच रहे हैं मार्केट में, क्योंकि इनको खुद को पता है कि इन लोग जो है हवाबाजी ही कर रहे हैं। तो अपने ही खुद के जो इनको जो स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं एज पार्ट ऑफ देयर सैलरीड कॉम्पेंसेशन, ये खुद ही प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। फिर मॉडर्ना की अगर बात करें तो ये इसके पहले भी पकड़े जा चुके हैं, यहाँ इसके मैनेजमेंट, और ये जो है नया क्लेम्स करते जा रहे हैं मॉडर्ना वाले। सो मॉडर्ना का अगर देखें आप, तो ये भी जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट 18% अप था शुरुआत में, जब मार्केट खुला है देखिए क्या हालत है इसका, 6-7% अप है। इसका भी मैनेजमेंट पकड़ा जा चुका है अपना स्टॉक होल्डिंग जो है प्रॉफिट बुक करने में। तो इनको भी पता है कि ये सब क्लेम जो है फालतू के क्लेम्स है, सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही चल रहा है, लेकिन हम लोग इनसे लड़ तो नहीं सकते हैं, तो हम लोग को ये फॉलो करना है। तो आपके लिए अगर कोई ट्रेड बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गैप अप का ट्रेड बचा है, क्योंकि गैप अप पे गैप अप, गैप अप पे गैप अप, और गैप अप पे गैप अप, यही एक ट्रेड बचा हुआ है। बाकी आप कोई भी टेक्निकल पैरामीटर निकाल लीजिए, वो सब के सब जो है बुरी तरीके से डिफीट हो चुके हैं। उनके लिए कोई फेस सेविंग नहीं रह गया, कोई मुंह दिखाने का जगह नहीं रह गया है। ये आज हालत हो गई है ट्रेडिशनल पैरामीटर्स की। सब जगह ओवरबॉट हो गया है, सब जगह जो है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आना ही चाहिए, इस तरीके के क्लेम्स आ रहे हैं, और जनता शॉर्ट करते ही जा रही है। एवरी स्पाइक पीपल आर शॉर्टिंग। जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज द फाइट बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। जो 50% है वो एल्गोरिथम है, वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करता है, तभी वो पावरफुल है।
और जो आपके बचे 50% है उसमें म्यूचुअल फंड के ह्यूमन फंड मैनेजर्स है, उसके अंदर आपके हेज फंड के फंड मैनेजर्स है, उसके अंदर आपके रिटेल है, HNIs है, फिर आपका इंडिया लेवल पे आपके ट्रेजरीज है, कॉरपोरेट्स के, गवर्नमेंट कंपनीज के। सो इनसे आप लड़ नहीं सकते हो, तो वी हैव टू फॉलो देम। सो गैप अप का ही एक आखिरी ट्रेड बचा हुआ है, और ये कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं है। तो बेसिक रूल मार्केट का आप समझ लीजिए, चढ़ते मार्केट में आपको कभी टॉप नहीं ढूंढना है, गिरते मार्केट में आपको कभी बॉटम नहीं ढूंढना है। सो ये इसका क्या टारगेट है? 13,000 है, ये 13.5 भी जा सकता है, 13.5 का टारगेट है, ये 14 भी जा सकता है, 14 का टारगेट है, ये 20,000 भी जा सकता है। 14 दिसंबर तक रिजल्ट कंक्लूड नहीं होगा यूएस इलेक्शन का, इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये प्योरली लीगल तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है, पूरा वाइट का पैसा है, पूरा लीगल तरीके से एल्गो है, पूरे ट्रेड्स लीगल हैं, हर चीज़ लीगल है, और मैनिपुलेशन की सब हदें जो है ये पार हो चुकी है। तो आपके लिए गैप अप का ही ट्रेड बचा हुआ है। आप 3.25 और 3.5 के बीच में आप एक सस्ता वाला ऑप्शन ले लीजिए, 5 से 7 हज़ार रुपया जिसका टोटल क्वांटिटी होता है, भले 10 लॉट ले लीजिए, तो 6-7-8 रुपये का निफ्टी का कोई लॉट ले लीजिए, इंटू 10 6-7 रुपये का कोई कॉल ऑप्शन ले लीजिए निफ्टी का, जिसका आपको 10 लॉट का क्वांटिटी लेना है, 5 से 7 हज़ार का वो ट्रेड होता है, अगले दिन आपको 5-6 टाइम्स वो मिल जाना है। यही एक ट्रेड इसमें बचा हुआ है। ये आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको डम लगे या जो भी लगे, यही एक ट्रेड इंडेक्स में बचा हुआ है। और ये कब तक चलेगा? ये जब तक चल रहा है तब तक उसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा, आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट अटेम्प्ट टू शॉर्ट द रैलीज अनलेस यू आर ए एक्सपर्ट स्कैल्पर। जो हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस इसमें कमाया है, काफ़ी गलतियां भी की है, तो उसके बाद हम लोग ये लेवल पे पहुंचे हैं कि हम लोग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्कैल्पिंग कर लेते हैं। स्कैल्पिंग आपको लास्ट टाइम बताया गया था, 50 से 70 पॉइंट निफ्टी में और 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स हम लोग करते हैं। इंट्राडे बेसिस पे उसको हम लोग स्कैल्प कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पोजिशनल कोई काम करना है तो आपको हमारे जो लाइव लेवल से उसके हिसाब से इंट्राडे आप काम कर सकते हो, और लाइव लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सेटल होता है तो आपको वो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है। सो गैप अप का ही ट्रेड अभी बचा हुआ है, और ये 14 दिसंबर तक ये जो है चलते ही जाएगा, इसका कोई अपर लेवल है नहीं। ठीक है, अभी ग्लोबल पैरामीटर्स की बात करें तो ये देखिए S&P जो विक्स है ये 26 के नीचे अच्छा खासा वीक है। जब तक 26 के नीचे होता है S&P विक्स, हर एक जो कोई भी अगर गलती से सेल ऑफ आता है तो वो उसमें बाइंग हो जाता है। भले इंट्राडे नहीं हुआ तो अगले दिन गैप अप आ जाएगा। फिर कॉपर देखते हैं हम लोग, कॉपर जब तक $3 के ऊपर है, हर एक जो फॉल अगर आता है वो बाय हो जाता है, फॉल नहीं आता है तो अगले दिन आपको गैप अप मिल जाएगा। बेसिक रूल है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, इसमें काफ़ी खिचड़ी है। अभी यूरोप ये 6 ट्रेड्स अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज, तो आपका जो येन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, जापानीज येन। उसके चलते डॉलर जो है ऑलमोस्ट 9-10 मंथ लो पे चल रहा है। फिर आपका ब्रेक्सिट टॉक्स का बात हो रहा है यूके में, उसके चलते यूके पाउंड थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, उसके चलते डॉलर वीक हो गया है। यूरो में यूरो भी स्ट्रांग हो गया था, लेकिन अभी कुछ 1 घंटा पहले वहाँ का ECB जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उनका कोई ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया कि नो वी हैव टू कंटिन्यू विद मनी प्रिंटिंग अनलिमिटेड। सो यूरो थोड़ा सा वीक हुआ है, तो डॉलर थोड़ा सा मामूली जो है इंट्राडे बॉटम से थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन कोई दम नहीं है इसमें, खत्म है एकदम ये। सो 94 के नीचे डॉलर इंडेक्स है आपका। जो अगर आपको कोई सेल ऑफ मिल जाता है तो आपको बाय ही करना है। कॉपर 3 के ऊपर और S&P विक्स 26 के नीचे। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा फैटिंग जो है नज़र आने लगा है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये जो गैप अप आपको मिला है ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट यहाँ से। सो यहाँ पे पहली बार आपको 11 तारीख की बात हो रही है, 11 नवंबर, यहाँ पहली बार आपको फैटिंग नज़र आया है। सो ये जो लेवल है 769 का जो हाई है, इसके आजू बाजू ही निफ्टी पूरा खेला है 2-3 दिन। यहाँ पे भी देखिए, भले ही आपका सेटलमेंट 780 आया है, लेकिन लास्ट ट्रेड जो था 769 का था, और 769 जो देखिए आप 11 तारीख का हाई है।
सो ये बहुत ज़्यादा फैटिक इंडेक्स में आ गया है, लेकिन इंडेक्स एल्गो जो है वो मानने को ही रेडी नहीं है। सो वी कैन नॉट फाइट इट। सो आपको अगर लेट अगर आप हैं अभी आज कि भाई अभी तो बहुत लेट हो गया है, हम लोग तो 1200 पॉइंट निफ्टी चल गया, लेकिन हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए कॉल ऑप्शन लेके या निफ्टी के लॉन्ग में, तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे जो है कॉल ऑप्शन लेना है सस्ते वाले, और अगले दिन आपको गैप अप मिल जाएगा। इस यही ट्रेड एक बचा हुआ है, और कोई ट्रेड बचा नहीं है। बाकी आपको अगर शॉर्ट करना है तो जैसे ये 769 का लेवल है, तो इसके नीचे अगर इसका लो देख लीजिए क्या 571, तो 571 जो है उसके नीचे तो कंफर्म ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, मतलब वहां से आपको जो है वापस से 1000-1500 पॉइंट निफ्टी उतर जाएगा। लेकिन 571 आना कोई इतना आसान बात है नहीं। सो आपको जो है अगर एक रफ बात की जाए, रफ लेवल्स की बात की जाए, तो 700 के आसपास आपको, उसके नीचे अगर निफ्टी बंद देता है तो आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई स्कोप है नहीं। सो अभी कोई एक ही ट्रेड अब बचा हुआ है। मैंने आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपको क्लोजिंग बेसिस पे कॉल ऑप्शन बाय करना है सस्ते वाले, अगले दिन आप 150-200 पॉइंट का गैप अप मिल जाना है, और इसका कोई अपर लिमिट है नहीं, यहाँ से और 1000-2000 पॉइंट चल जाएगा, तो कोई लिमिट ही नहीं है इसका। और ये सब जो ग्लोबल एल्गो वेल है उसी का ये पूरा किया कराया धराया पूरा गेम है। ये सब झूठे क्लेम्स है वैक्सीन के नाम पे, सब स्टॉक मार्केट का ये गेम है। रियल लाइफ में 2-2.5 साल में ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये जो कोविड का जो सिनेरियो है ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो ये म्यूटेशन वायरस है, सो जो डेंजरस फॉर्म होता है वायरस का, वो आपका जून से सितंबर अक्टूबर तक जो है ख़त्म हो गया है पेशेंट के साथ। अभी जो कोविड हो रहा है इंडिया में उसमें मर नहीं रहे कोई। तो इंडिया जैसा या एशिया की अगर बात की जाए तो ये तो कोई टॉपिक ही नहीं रह गया। इंडियन न्यूज़ चैनल भी आप देखिए तो ये कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं रह गया। कोविड ख़त्म हो गया है इंडिया में इस तरीके से, या नॉर्मल जैसा कोई टीबी होता है या कोई मलेरिया होता है वैसा नॉर्मल बातचीत हो रहा है। यूएस में भी कोई इसमें बात ही नहीं कर रहा है, भले वहाँ पे रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, और लॉकडाउन का वहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है। सो जो बिडेन जो है वो भी लॉकडाउन नहीं करने वाले हैं, ना कि ट्रम्प लॉकडाउन करने वाले हैं। तो वो बुलिशनेस जो है इसके अंदर दाव में बना हुआ है। बाकी डैक्स की अगर बात की जाए जर्मनी में, तो पूरा यूरोप जो इन लोग लॉकडाउन कर दिए हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, क्योंकि इन लोग अनलिमिटेड तरीके से मनी प्रिंटिंग करते जा रहे हैं, पैसा फ्री में मिल रहा है बैंकों को, और वो लोन भी फ्री में बांट रहे हैं। सो देयर इज नो डर्थ ऑफ कैपिटल, देयर इज नो डर्थ ऑफ एक्सेस टू फंड्स। सो मैंने आपका ट्विटर के जो एक ट्वीट्स का मैंने एक पूरा चेन ये किया था, थ्रेड ट्वीट किया था, उसमें मैंने कहा था कि सॉरी, ये जो डेवलप मार्केट से इन्होंने हमको बताया है कि जो मनी है इट इज जस्ट ए कमोडिटी। मनी कोई भगवान नहीं है, मनी इज जस्ट ए कमोडिटी, जिसका इस्तेमाल हम लोग को टू सेव बिजनेसेस, टू सेव बैंकिंग सिस्टम एंड टू सेव द सोसाइटी। सो इन लोग जो है, इन लोग का फियाट करेंसी है। फियाट करेंसी का मतलब होता है जिसका कोई बैकिंग है नहीं, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और इन लोग कितना भी प्रिंट कर सकते हैं। जो G7 कंट्रीज है, जो कन्वर्टेबल करेंसीज है, ये जो देश है बड़े बड़े यूरोप के, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन लोग के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। इन लोग प्रिंट करके जो है सीधा मार्केट में पैसा फेंक देते हैं। फिस्कल डेफिसिट ये सब कोई टॉपिक ही नहीं रह गया है इन लोग के यहाँ। और जो बैलेंस शीट होता है वहाँ के सेंट्रल बैंक का, वो भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया है। और जो मार्केट कैप टू जीडीपी भी है, जो वॉरेन बफेट का इंडिकेटर है, वो भी पूरा ब्लास्ट हो गया है उसका। कोई पैरामीटर जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ट्रेडिशनल बेसिस पे। जो आप अगर अपने आप को एक्सपीरियंस ट्रेडर समझ रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ ट्रेनिंग, ये चीज़ का ट्रेनिंग लिया, ये चीज़ हम लोग खुद सीखे हैं एक्सपीरियंस से, हर एक चीज़ जो है वो डिफीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स एल्गो जो है उसका डायरेक्शन आपको पकड़ना है। इंडेक्स एल्गो ही ये सब न्यूज़ प्लांट करा रहा है। बाकी इकोनॉमिक लेवल पे आप देखिए डेटा अच्छे ही आ रहे हैं। आज जो RCEP जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना और बाकी देशों का, जिसमें जो चाइना के इन्फ्लुएंस में जो देश है वो तो ठीक है, लेकिन सिंगापुर जैसा देश उसके अंदर आज पार्टी है एज ए सिग्नेटरी। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया उसके बाहर है हालांकि, और US भी उसके बाहर है।
ज़बरदस्त तरीके से वो एग्रीमेंट हुआ है, वो पॉजिटिव है। फिर आपका जापान का जो जीडीपी का डेटा आया है 23%, ये तो मतलब वर्ल्ड वार के बाद पहली बार ऐसा डेटा आया है। और जो जापान का निकाई है, वो इंडेक्स का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसमें एफआई बहुत कम है, लोकल ट्रेडर ही बहुत ज़्यादा है। सो वो जो इंडेक्स है, सो वो जो जापान का निकाई इंडेक्स है, वो 30 ईयर हाई पे चल रहा है। इंडिया की अगर बात की जाए तो आपका पीएमआई का जो डेटा था मैन्युफैक्चरिंग का, वो 8 ईयर हाई था। बाकी जो लोकल इश्यूज है, इन्फ्लेशन और ये सब कोई मतलब नहीं है। इंडिया के कोई लोकल न्यूज़ का मतलब नहीं है। जो आपका स्टिमुलस जो है, ये पूरा न्यूज़ जो है, ये दोनों साइड से इन लोग लिखते हैं। जैसा अगर मार्केट चल गया तो आप वो लिखते हैं कि जो स्टिमुलस अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया के, दैट हैज़ बूस्टेड द सेंटिमेंट। अगर मार्केट गिरना चालू हो जाए तो वो लिखते हैं कि भाई स्टिमुलस वाज लेस ऑप्टिमिस्टिक, सो एक्सपेक्टेशन से कम था स्टिमुलस, या इट वाज मोर गैस एंड लेस मैटर। सो दोनों तरीके से इन लोग न्यूज़ लिखते हैं, और मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो हिसाब से इन लोग वो जो बायस है न्यूज़ में, वो रिलीज करते हैं। तो आप जो है सेटअप समझ लीजिए, सेटअप एक ही है इसके अंदर। ये वन साइड अप ही जा रहा है, इसको शॉर्ट करने का कोई सवाल ही जो है पैदा नहीं होता है पोजिशनल बेसिस पे। सो देयर इज ट्रिमेंडस फैटिग इन द ग्लोबल मार्केट्स, ट्रिमेंडस फैटिग है, क्योंकि ये जो आपका इंडेक्स एल्गो है, ये रगड़ते ही जा रहा है इंडेक्सेस को, और ये रगड़ते जाएगा। इसमें कोई ना इंडेक्स में कोई अपसाइड आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। सो मैं आपको क्लियर बात बोल दे रहा हूँ, आपके पास कोई ट्रेड नहीं बचा है करने को, सिर्फ एक ट्रेड बचा है। आपको आखिरी 15 मिनट में एक सस्ता कॉल ऑप्शन ले लेना है, 10-15-20 लॉट, 5 से 10 हज़ार रुपया, जो आपको 6-7 गुना अगले दिन गैप अप करके दे देगा। ये एक ही ट्रेड बचा हुआ है। दूसरा, अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे जो लाइव लेवल्स है उसमें ज़बरदस्त जो है, कम से कम 2 कंफर्म ट्रेड निकलता ही है, जिसमें आपको 2 से 3 टाइम्स का आपको जो है ऑप्शन कमा के दे देता है। सो ये आप बेसिक अंडरलाइन समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।